चलो अभी हमें क्या पढ़ना है, रचनाएं, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर है आपका 11, ठीक है। इसमें हमें कई बातें समझना है। इधर देखो हृदय, एक पहली बात क्या समझना है, एक है कि एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। क्या करना है, रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड होगा हमारे पास में, और जितने अनुपात में वो उस रेखाखंड को बांटना चाहता है, तो हमें क्या करना होगा ताकि जितना अनुपात दिया है उस अनुपात में, उस रेशियो में डिवाइड हो जाए, लाइन हमारी रेखाखंड डिवाइड हो जाए, ठीक है। अभी हम पहले इसी पॉइंट को पढ़ते हैं। बाकी और भी चीजें हैं कि एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज को बनाना भी है, और भी रचनाएं हैं इसमें। तो पहले अभी हम इसमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास में, पहला कॉन्सेप्ट है रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। आपको एक रेखाखंड देगा, वो ये कहेगा कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाइए, या 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, जितना भी रेखाखंड का है वो, स्केल है किसी के पास में, जितना भी रेखाखंड का है वो, उस रेखाखंड को पहले खींचना है, सुनते जाना अच्छे से, और उसके बाद में क्या करना है, दिए गए अनुपात में उसको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसे मिले, देखो अभी हम समझाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए उसने कहा 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को 4:3 में विभाजित कीजिए। क्या कहेगा वो, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टाइप का कि 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को 4:3 में विभाजित कीजिए, ठीक है। रचना के चरण भी लिखना पड़ते हैं, तो हम रचना के चरण भी आपको बताते हैं, पहले हम कंस्ट्रक्शन करके बताते हैं। क्वेश्चन आपको इतना मिला कि 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को 4:3 में विभाजित कीजिए, या कितने भी सेंटीमीटर यहाँ पर हो सकता है और कितना भी यहाँ पर रेशियो हो सकता है, अनुपात हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे, ये स्केल छोटा है, इसके हिसाब से आइडिया बता रहे हैं हम। हमने एक स्केल लिया और स्केल से 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींच ली, ऐसे रखा और एक 7 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। तो मान लीजिए कि हमारी ये है 7 सेंटीमीटर एक रेखा, मान लीजिए हमने स्केल रखा और 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींची हमने। इसको मान लीजिए ए और बी नाम देते जाइए, ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अब हम एक न्यून कोण पर एक रेखा खींचेंगे ए बी के सापेक्ष। न्यून कोण का मतलब कि 90 से कम कोण बनाए, 90 से ज्यादा ना होने पाए, 90 भी ना हो, 90 से कम कोण बने। तो देखो अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये 90 है, तो हम इस लाइन को अंदर की ओर खींचेंगे ताकि न्यून कोण हो जाए, यानी 90 से छोटा हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पट्टी रखेंगे इस तरीके से और हम एक लाइन खींच देंगे, और इसका नाम हमने रख दिया AX, ठीक है। ये एक लाइन हो गई, ये पूरी है 7 सेंटीमीटर, कितनी है ये, पूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। देखो ये हो गई पूरी 7 सेंटीमीटर। अब इसे 4:3 में विभाजित करना है। कितने अनुपात कितने में विभाजित करना है, 4:3 में विभाजित करना है। तो हमें 4:3 में विभाजित करने के लिए क्या है, प्रकार किसी के पास होगा नहीं अच्छा लगा, रहने दो। देखो 4:3 में विभाजित करना है, तो 4 ला, इसमें एक पेन लगा दो कोई सा। ये आपको क्या करना है, पेन दो कोई सा भी। ये आप पेपर को भी बना रहे, मान लीजिए आपने 7 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, एक न्यून कोण पर एक रेखा AX खींच ली। अब आपको एक प्रकार की सहायता से ऐसे ऐसे कस लेना है, ठीक है। फिर कितना भी कोण लिया आपने, कितना भी कोण लिया, अंदाज से थोड़ा बहुत कोण ले लो, और देखना यह है कि कितने अनुपात कितने में विभाजित करना था हमको, 4:3 में विभाजित करना था। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। तो हमें 7 खंड बनाना है, 7 चाप लगाना है। क्या करना है हमें, मान लीजिए 5:4 में बांटता, तो 5 और 4 9, तो 9 चाप हमें लगाना होता, ठीक है। तो हम चाप कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे एक चाप हमने
यहाँ पर इसको रखा ए पर, और एक चाप हमने ऐसे यहाँ से लगा दिया, मतलब एक चाप यहाँ लग जाएगा। अब इस चाप को बदलना नहीं है, जितना है ये अब इसको बदलना नहीं है, उतना ही इस रेखा पर इसको मान लिया हमने A1 पॉइंट, ठीक है, इस बिंदु को A1 पॉइंट मान लिया। फिर हमने A1 पर इस प्रकार को रखा और एक चाप लगाया, तो ये ऐसे लग जाएगा दूसरा, समझ रहे? ऐसे हमने तीसरे पे लगाया, फिर चौथा लगाया, फिर पांचवा लगाया, ऐसे ऐसे करके हमने कितने चाप लगाना है? 7। 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, मतलब लगभग अंदाज से लगा दिया। अभी हमने प्रकार नहीं लिए हैं, प्रकार की सहायता से आपने लगा लिया और इनका नामकरण कर दिया। A2 ये हो गया A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है, राइट? क्लियर है? ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब हमें 4:3 में विभाजित करना था। कितने अनुपात कितने में विभाजित करना था? 4:3 में विभाजित करना था। हम क्या करेंगे, सातवां जो चाप है हमारे पास में, जो A7 पॉइंट है, ये A7 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को B पॉइंट से मिला देंगे। सबसे पहला काम, सबसे आखिरी वाले चाप को सबसे आखिरी वाले पॉइंट से पटरी रख करके ऐसे हमने रखा पटरी, ठीक है, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अभी चिपक गया, अभी गिर रहा, ठीक। इसके बाद सुनो क्या करना है अपन को, ये पूरा हो गया। 4:3 में विभाजित करना है, तो पहला वैल्यू क्या है? 4, दूसरा वैल्यू क्या है? 3, तो पहला वैल्यू 4 है, 4 है ना, तो हम चौथा चाप देखें कहाँ है? 1 2 3 4, ये है चौथा A4। A4 पर हमें ऐसे पटरी रखना है कि ऐसी रेखा खींचना है जो A7B या BA7 के समांतर रहे। BA7 के क्या रहे? समांतर रहे। तो हम इस पटरी को इसी के समांतर ऐसे रखेंगे, ये रखा हमने, ठीक है, और ये लाइन हमने एक खींच दी। तो देखो अब ये फिर गिरेगी, अरे यार गिर गई अब तो नीचे, कोई बात नहीं। इसको मान लिया हमने C बिंदु, इसको क्या मान लिया हमने? C बिंदु। ये CA4 जो है ये BA7 के समांतर है। CA4 क्या है? समांतर है BA7 के। तो इतना भाग इस पूरी भुजा का 4 भाग कहलाएगा और इतना भाग कहलाएगा 3 भाग। अगली बात समझ में? 4:3 में विभाजित हो गई। मतलब अगर आप पटरी रखेंगे और पटरी से चेक करेंगे तो ये वैल्यू 4 निकलेगी और ये वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित कर लोगे। रचना के चरण में क्या लिखोगे? रचना के चरण में लिखोगे सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचा, AB के साथ न्यून कोण पर AX एक रेखा खींची, एक रेखाखंड खींचा। फिर A से समान चाप, A से कितने साथ? 7 समान चाप लगाए। वो चापों का नाम क्या लिख देंगे? 7 समान चाप, A1, A1 A2, A2 A3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, A6 A7, A6 A7, 7 चाप लगाए। अगला पॉइंट रचना का, A7 से B को मिलाया। अगला पॉइंट रचना का, A4 को C से नहीं मिलाया, A4 से एक ऐसा रेखा खींची जो A7B के समांतर थी, जिससे हमें एक C बिंदु प्राप्त होगा, और A4C समांतर A7B प्राप्त होगा। AB रेखा अभीष्ट अनुपात 4:3 में विभाजित हुई। बात खत्म। किसी भी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में विभाजित कर लोगे ना अच्छी तरीके से?